एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चल रही है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही मीटिंग, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। राजस्थान की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राजस्थान की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, काफी वक्त बीत गया, अभी तक ये बैठक चल रही है, अपडेट क्या कुछ इसे लेकर? यानी असम को लेकर अभी बातचीत चल रही है। संभवतः कुछ ही देर में जो बैठक है कांग्रेस की वो समाप्त हो जाएगी। 4 राज्यों को लेकर आज चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही राजस्थान को लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर भी चर्चा की जाएगी और जैसा बिल्कुल आपने बताया कि इस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी मौजूद है, अंबिका सोनी, कुमारी सैलजा, केसी वेणुगोपाल और तमाम कई और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद है। जो सीईसी के मेंबर हैं तो वे सभी तमाम मौजूद हैं। आखिरी राज्य को लेकर यानी असम को लेकर भी चर्चा हो रही है और कुछ ही देर में कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल राष्ट्रीय देखिए, हरियाणा को लेकर अभी शायद इंतजार करना पड़ेगा अगर हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि अगर कांग्रेस की भी हमने पहली सूची देखी थी जिसमें 39 नाम उम्मीदवारों के नाम आए थे, जिसमें से हरियाणा को लेकर एक भी नाम नहीं थे। वहीं भाजपा की बात करते हैं 195 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए थे, जिसमें से हरियाणा का एक भी नाम नहीं था। तो संभवतः इस बार अटकलें लगाई जा रही थी कि जब दूसरी सूची या कांग्रेस की होगी या फिर भाजपा की होगी तो उसमें हरियाणा को लेकर कम से कम 3 से 4 सीट हो रहे हैं। और कल तक दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं वो भी कह रहे थे कि सीईसी जब होगी कांग्रेस की तो उसमें हरियाणा को लेकर संभवतः चर्चा की जाएगी और जब दूसरी सूची आएगी कांग्रेस की तो उसमें 3 से 4 नाम हरियाणा से हो सकते हैं। वहीं भाजपा से भी यही खबरें सामने आ रही थी कि जब दूसरी सीईसी की बैठक होगी भाजपा की हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी और 3 से 4 नाम हरियाणा को लेकर दूसरी सूची में भाजपा के हो सकते हैं। मगर देखिए तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखिए भाजपा का तो समझ में आता है क्योंकि देखिए जो ब्रिजेंद्र सिंह है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो संभवतः चर्चा करनी और बाकी है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने भी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है तो कुछ तस्वीरें और भी जो साफ करनी बाकी है और चर्चाएं करनी बाकी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो देखिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शायद इंतजार कर रहा है कि भाजपा अपनी सूची निकालेगी, उसके बाद हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए इस बार अगर हम पिछली बार की बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं हरियाणा में तो सभी 10 सीटों पर सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं इस बार कांग्रेस और आम आदमी बिल्कुल और बिल्कुल जिस तरह से ये बैठक काफी देर से चल रही है पराजिता, उससे अंदाजा लगाया भी जा रहा है कि वाकई मंथन किया जा रहा है और वक्त लग सकता है। सुबह से ही आप पल पल की अपडेट हमें लगातार दे रहे हैं शुरुआत से ही, तो ऐसे में बने रहिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता। एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी की बैठक है और कांग्रेस की बैठक है, दोनों ही बैठक चल रही है फिलहाल।